अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा अरब अमारात के ई वीज़ा के मुतालिक एक लेटेस्ट ख़बर सामने आई है। ई वीज़ा इस वक्त हासिल करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में तो 90% से ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जीसीसी ममालिक के लिए अभी हाल ही में दुबई ने अपने वीज़ा प्लान के अंदर जो तब्दीली की है, यानी पूरे अमारात ने, अबू धाबी, दुबई सब ने, तो उसके मुताबिक ये ख़बर आई है कि कुल 8 शराइत हैं। अगर किसी की इनमें कोई शर्त पूरी नहीं होती तो उसको वीज़ा जारी नहीं होगा, या फिर अगर वीज़ा जारी भी हुआ तो दुबई पहुंच के एंट्री नहीं मिलेगी। तो आज ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे जीसीसी ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए है। आपको शायद लगे कि उनको तो वीज़ा पहले भी दिया जाता था, बिल्कुल उनको वीज़ा मिलता था, लेकिन सऊदी अरेबिया में रहने वाले, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर में रहने वाले गैर मुल्कियों को भी बाज़ औक़ात वीज़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। और इसके पीछे वजूहात ये थी कि अक्सर औक़ात मालूम नहीं होता था कि कवानीन क्या हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवानीन का जिक्र कर रहे हैं और आखिर पे पाकिस्तान से अमारात के विज़िट वीज़े के ऊपर भी बात करेंगे। तो जीसीसी ममालिक में रहने वालों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने कुल 8 शराइत बयान की हैं कि ये पूरी होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे अहम ये है कि आपका इकामा या वहाँ का जो आईडी कार्ड आपका बना है वो 1 साल तक कारआमद होना ज़रूरी है। जी हाँ, पहले ये कानून 6 महीने का भी चल जाता था, इकामा 6 महीने वैलिड हो, लेकिन अब ये कहते हैं अगर आपका इकामा 1 साल से ज़्यादा वैलिड है तो आपको ये ई वीज़ा मिल सकेगा, जो कि विज़िट वीज़ा होगा और इसकी मुद्दत 30 रोज़ होगी। दुबई पहुंच के यानी अमारात आके आप इसको 30 दिन के लिए मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मज़ीद जो दूसरी अहम शर्त है वो ये है कि आपका पासपोर्ट कम अज़ कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए अमारात में एंट्री के वक्त। पहले तो होता था ना 3 महीने भी चल जाता था, 3 महीने से ज़्यादा हो, लेकिन अब वो कहते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा आपका पासपोर्ट वैलिड हो। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपने वीज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल हासिल कर लिया अमारात का और उसके बाद आपने प्रोफेशन कर लिया चेंज, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भाई साहब ये होगा कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप उस वीज़े पे चलते जब अमारात पहुंचेंगे तो आपके इकामे के ऊपर कुछ और प्रोफेशन है और आपका प्रोफेशन जो वीज़ा अप्लाई के वक्त था वो कुछ और है, तो आपको अब एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ख़बर है जो इकामा लिमिट के बाद। तो इन चीज़ को आपने पूरा करना है। इसके अलावा ये जो उन्होंने सिस्टम बताया ना कि 1 साल तक इकामा वैलिड होना ज़रूरी है, तो इसमें याद रखिए कि अब ये जो जीसीसी ममालिक के वीज़ा सिस्टम है, इमिग्रेशन है, ये सारे आपस में लिंक कर दिए गए हैं। अगर एक बंदा, यानी इससे एक इजाफी बात निकलती है कि एक बंदा अगर बैन है सऊदी अरब में तो वो दुबई जाता है ना, तो उसको वहाँ से भी रिजेक्ट किया जाएगा। दुबई में बैन कर दिया गया है, सऊदी अरब जाएगा तो वहाँ भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये अब इनकी डाटा शेयरिंग की जो पॉलिसी है उस पर बड़ी सख्ती से अमल हो रहा है। यानी एक बंदा अमारात पहुँचता है, उसके इकामे के ऊपर एक्सपायरी दर्ज ही नहीं है, लेकिन वो सिस्टम से चेक करेंगे आपके आईडी वगैरह डाल के, उससे पता चल जाएगा। तो ये डाटा शेयरिंग बिटवीन जीसीसी ममालिक ये चलती रहेगी। तो अमारात का ये जो वीज़ा है ना, इसकी 8 शराइत में से जो 3 या 4 बड़ी शराइत थी वो हमने आपसे शेयर कर दी हैं। आपने इसको लाजमी देखना है, बाकी वही है, आपके पास रिटर्न टिकट वगैरह वो सब होना चाहिए। तो अभी भी जो ट्रांजिट वीज़ा है 48 घंटे का वो फ्री है, लेकिन अगर 96 घंटे का लेना चाहते हैं उसकी 50 दिरहम फ़ीस है। इस विज़िट वीज़ा की भी फ़ीस है। ये जो 1 महीने वाला विज़िट वीज़ा है ये भी आपको फ़ीस के एवज़ मिलेगा और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट जो कि अमारात के हैं, और आप लैंड बॉर्डर के थ्रू भी जा सकते हैं वीज़ा मिलने के बाद, और आप बाई एयर भी जा सकते हैं। ये सारी सहूलियात होंगी। पाकिस्तान के मुतालिक बात करें तो पाकिस्तान के सिलसिले में अमारात ने बहुत कोशिशें की, हमारी हुकूमतों से उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों को रोकें, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस तरह का ना तो जवाब दिया ना कार्रवाई की जो करनी चाहिए थी। मजबूरन अब वो ये कर रहे हैं कि हमारे वीज़ाज़ रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसमें मैं कहता हूँ कितने % लोग होंगे क्रिमिनल, वो शायद 2 या 3% होंगे, लेकिन बाकी 97% लोगों के जिनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं उन बेचारों को बहुत दिक्कत है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये अश्योर कर ले, जिस तरह सख्ती और स्क्रूटनी और टाइट इमिग्रेशन दुबई वाले करते हैं, अगर ये भी करना शुरू कर दें तो हमारे लिए बहुत हद तक दुबई के वीज़े आसान हो सकते हैं। वरना कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि भाई हमारे पास विजिटर ना आए, सारे चाहते हैं कि विजिटर आएँ, लेकिन वो चाहते हैं कि पुरअमन
और कानून को फॉलो करने वाले विजिटर्स आएँ। जब ऐसे मुल्कों से लोग जाते हैं जो वहाँ कानून तोड़ते हैं, तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो उनके लिए वीज़ा बंद कर दें।